हर पार्टी को बहुत जगह जा जा करके जिताए हैं, हर दल को जिताए हैं। बिहार में कितना सीट आप ला रहे हैं? मई को मैं नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिगहा से कर रहा हूं। कल्याण बिगहा के में रहने वाले लोगों के घर जाएंगे और उनसे ये तीनों सवाल पर उनकी राय लेंगे, उनकी सहमति लेंगे। वो मुद्दा है ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था, वो मुद्दा है यहाँ रोजगार और पलायन, ये मुद्दा है घर घर में जो भ्रष्टाचार का जो असर हो रहा है, भ्रष्टाचार की वजह से जो लोग परेशान हो रहे हैं। वो चाहे आप अरवल में रहिए, जहानाबाद में रहिए, सिरघाटी में रहिए, नवादा में रहिए, हर परिवार लोग संकल्प लेकर आए हैं। इस बार किसी दल और नेता को नहीं, बिहार की जनता को जिताना है। इसलिए जनता को मदद कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, उनको मदद करके एक दल बनवाया है जिसका नाम जनसुराज है, और इस दल को जिताने के लिए अपनी सारी शक्ति बुद्धि लगाएंगे। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश कुमार, आप देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड। और अभी हम उपस्थित हैं मगध क्षेत्र के अरवल जिला में, और हमारे साथ जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी है। चलिए इनसे आज बात करते हैं। अरवल आज पहुंचे थे सर्किट हाउस में, अपने जो कार्यकर्ता थे उनसे मिले और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मीडिया के साथ बैठ करके किए। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर, आज अरवल के धरती पर पहली बार नहीं दूसरी बार पहुंचे, पहले एक बार कुर्थाई में भी आप पहुंचे थे। यहाँ कैसा लगा करके? कैसा लगा, मतलब बिहार के ही हैं, पद यात्रा के दौरान यहाँ नहीं आ पाए, इसलिए यहाँ पर अभी आ रहे हैं। अभी लोगों से मिलने का प्रयास जो है वो जारी है। सर, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रश्न को किए थे, प्रश्न में मतलब मीडिया वाले से बात कर रहे थे, उस समय एक बात बोले थे कि हम सबसे पहले अगर कहीं अगर जाएंगे, कहीं से अगर पिछले 5-7 वर्षों में जो राजनीतिक गलियारों में सरकार के नजरिए से जो 3 सबसे बड़े मुद्दे रहे हैं, उन मुद्दों पर हम लोग को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार एनडीए भाजपा की सरकार ने समाज के बड़े हिस्से को ठगा है। वो तीनों मुद्दे पर हम लोग, जनसुराज ने पहले से घोषणा की है कि 11 मई से हम लोग एक राज्यव्यापी आंदोलन, एक कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 1 करोड़ परिवारों तक पहुंचकर उनसे जानना चाहते हैं कि क्या जातीय जनगणना के बाद आपको 2 लाख रुपए की राहत मिली है या नहीं, 2 लाख रुपए की सहायता आपको अब तक पहुंची है कि नहीं। दूसरी बात, दलित महादलित परिवारों से जाकर ये पूछना चाहते हैं हम लोग कि 2006 से चल रही योजना के तहत आपको 3 डिसमिल जमीन मिला या नहीं। और तीसरी बात, जो ये भूमि सर्वे हो रहा है, हम लोग घर घर जाकर ये पूछना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि क्या इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं। इन तीनों चीजों को लेकर जनसुराज परिवार गांव गांव घर घर जाएगा, और ये तय किया गया है कि अगले 2 महीनों में 11 मई से 11 जुलाई के बीच में 1 करोड़ परिवार तक हम लोग पहुंचेंगे। उसी की शुरुआत 11 मई को मैं नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिगहा से कर रहा हूं। कल्याण बिगहा के में रहने वाले लोगों के घर जाएंगे और उनसे ये तीनों सवाल पर उनकी राय लेंगे, उनकी सहमति लेंगे। सर, आपसे कल हम सिरघाटी में भी गए थे आपका कवर करने के लिए। वहां देखे थे कि आपका टाइमिंग 3 बजे से था, और 3 बजे आप नहीं पहुंच करके, जब बारिश स्टार्ट हो गया 5-6 बजे, तो भीड़ बहुत था, बैठने का जगह नहीं था, लोग 44 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर था, लोग धूप में भी इंतजार कर रहे थे आपका। ऊपर से ढका हुआ था, लेकिन भीड़ इतना था कि बैठने का जगह नहीं था। लेट जाने का वजह क्या रहा कल? सर, देखिए, जो आपने खुद कहा, भीड़ क्या है ना, अभी हम लोग जब कार्यक्रम आप कर रहे हैं तो हमारे हाथ में नहीं है। मैं हरनौत में था, नालंदा में, और वो कार्यक्रम खत्म होना था 12 बजे, लेकिन वहाँ पर भीड़ की वजह से, बहुत बड़ी संख्या में लोगों के आ जाने की वजह से, और हरनौत से लेकर सिरघाटी का जो रास्ता है, हर जगह लोग जुट जाते हैं स्वागत के लिए, मिलने के लिए। तो जो आदमी रोड पर खड़ा है 1 घंटे से 2 घंटे से, आप उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। और जब आप वहाँ रुकते हैं, चाहे 5 मिनट के ही रुके, तो उससे धीरे धीरे डिले भी होता जाता है। तो कई बार इस तरह के कार्यक्रमों में समय की मर्यादा है, प्रयास होता है कि समय पर पहुंचा जाए, लेकिन अगर आपने जितना लोगों को सोचा था, जैसे हरनौत का कार्यक्रम 2 घंटे का था और वो कार्यक्रम 3-4 घंटे चल गया, तो इसकी वजह से देरी हुई। सिरघाटी के जो लोग वहाँ जुटे थे उनको क्या कहिएगा? आपको मतलब पुष्प का वर्षा जेसीबी से कर रहे थे, वहाँ के लोगों को क्या कहिएगा? सिरघाटी में कल मैंने वहां पर मैदान से जो कहा कि जल्दी ही वहां पर वापस जाएंगे, और कल देरी के साथ साथ जो बारिश आ गई अचानक से, उसकी वजह से भी थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन वो तो प्राकृतिक चीज है, हम लोग के हाथ में नहीं है कि आज गर्मी का मौसम में अगर बारिश हो जाए तो आप और हम तो रोक नहीं सकते हैं। तो मैंने जो बताया है कि अगले 5-10-15 दिनों में जब भी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, साथियों से बातचीत करके एक कार्यक्रम बनाकर वहां वापस जाएंगे। आज अरवल में आए थे, अरवल के दिशा दशा से आप रूबरू होंगे कि यहाँ आज तक रेल का पटरी तक नहीं आया है, क्या इस पे सवाल उठाएंगे आप? नहीं, ये जो स्थानीय मुद्दे हैं, वो मुद्दे तो हम लोग उठाते हैं कि यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर नहीं है, यहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था लचर है, रेलवे से ये कनेक्टेड नहीं है जिला। ये बातें तो उठाई जा रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो बिहार का मुद्दा है, जो अरवल का भी मुद्दा है, जो हर घर का मुद्दा है, वो मुद्दा है ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था, वो मुद्दा है यहाँ रोजगार और पलायन,
ये मुद्दा है घर घर में जो भ्रष्टाचार का जो असर हो रहा है, भ्रष्टाचार की वजह से जो लोग परेशान हो रहे हैं, वो चाहे आप अरवल में रहिए, जहानाबाद में रहिए, सिरघाटी में रहिए, नवादा में रहिए, हर परिवार उससे परेशान है। वो मुद्दे हैं, उसके साथ में जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पर चर्चा तो होती है। सर लास्ट प्रश्न आपसे रहेगा सर, आप हर पार्टी को बहुत जगह जा करके जिताए हैं, हर दल को जिताए हैं, बिहार में कितना सीट आप ला रहे मेरे हैं? भाई, आपने जो कहा कि पहले आप दूसरे दलों को मदद करके जिताए हैं, जी। तो इस बार हम लोग संकल्प लेकर आए हैं, इस बार किसी दल और नेता को नहीं, बिहार की जनता को जिताना है। इसलिए जनता को मदद कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, उनको मदद करके एक दल बनवाया है जिसका नाम जनसुराज है, और इस दल को जिताने के लिए अपनी सारी शक्ति बुद्धि लगाएंगे। बाकी रिजल्ट जो है वो तो भगवान के हाथ में, हम लोग का काम है ईमानदारी से प्रयास करना, वो कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इनके साथ, क्योंकि अभी कहीं निकलना है। अरवल में भी आए हुए थे, यहाँ पे काफी संख्या में लोग जुटे थे इनसे मिलने के लिए। लगातार हम रास्ता में भी आ रहे थे तो हर जगह रोक रोक के इनको स्वागत किया जा रहा था। बाकी जो जनसुराज पार्टी बनाया है, और जनसुराज पार्टी के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।